तो आपका अपने YouTube चैनल पढ़ करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग के आ चुके सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। ये आपका वायरल पेपर है 2023 का 22-23 का वायरल पेपर है, जो हमारे प्यारे दोस्त क्लास 10th का 3 मार्च का पेपर देने वाले हैं। 3 मार्च का सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं। तो उन मेरे प्यारे दोस्तों को ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि इसी ऐसा ही उनका पेपर आएगा। और ये जो है इसमें से आपके कम से कम 60 से 65 नंबर के प्रश्न इस पेपर से फंस जाएंगे। इस पेपर से फंस जाएंगे। तो ये इसको हमारे प्यारे दोस्तों को पूरा वीडियो वॉच करना है। तो यहाँ से हम आपको बता दें, आपका समय यहाँ से आपका 3 घंटा 15 मिनट का, यहाँ पूर्णांक आपका 70 नंबर का, क्लास 10th है और विषय सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ से समान निर्देश है। यहाँ से सभी पर आपको करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। उसके बाद OMR शीट पर जो लिखा है, OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं, इरेजर या वाइटनर का आज का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद खंड बा 50 अंकों का, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न भाग 1 और 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। और उसके बाद यहाँ से प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूत के साथ आपको इसको बांधना है, ताकि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग पर से लिखने का वो दिया गया है। तो यहाँ से हम अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर जिसको ये पेपर चाहिए, जिसको ये PDF चाहिए, तो आप लोग हमें अभी आपका अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से आप लोग संपर्क करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, तो हम आपको वहाँ से इसका पूरा मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे। बाद में आप लोग इसे हल कर पाएँ और हम आपको बहुविकल्पीय तो यहाँ से हम सारे बताएंगे। तो आप पहला हम खंड आ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके 20 अंक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ से पहला प्रश्न, निम्न में से 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है? तो यहाँ से आपको कौन संबंधित है? तो ये आपका 2 नंबर से हो जाएगा, नेपोलियन। यहाँ से आपका नेपोलियन यहाँ से संबंधित है। उसके बाद है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था? क्या है इसका मुख्य महत्व क्या है? तो यहाँ से समुदायों का सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये आपका यहाँ से 3 नंबर ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो यहाँ से क्यों गिर गई थी? तो यहाँ से आपका जो हो गया था, यहाँ से ये महामंदी के कारण यहाँ से गिर गई थी। उसके बाद है बर्टन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो कहाँ पर स्थित था? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका अमेरिका में स्थित था। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से आपका अगला ये हो जाएगा कठोर संविधान। ये आपका 5 का पहला नंबर सही हो जाएगा, 5 का पहला। उसके बाद निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या? तो यहाँ से आपका हो जाएगा जैसे धर्म और भाषा। तो यहाँ से ये दोनों है, तो आ और बा दोनों हो जाएगा, यहाँ से आपका सही है। फिर अगला है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते तो उसका अर्थ होता है। तो यहाँ से उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से होता है समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम। उसके बाद अगला है, डायोक मैथनी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो यहाँ से किसको माना था? तो यहाँ से आपका हो जाएगा जोसेफ मोसनी को यहाँ से सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। उसके बाद है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों? तो यहाँ से इसका क्या कारण है? तो यहाँ से इसका कारण ये है कि एक मिनट, तो यहाँ से इसका पहला हम बता दें, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, जो व्यक्ति की। तो ये आपका आ और बा दोनों यहाँ से भी सही हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगला है, मर्दा किस प्रकार के
मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक साधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक साधन? तो ये हो जाएगा आपके जैव संसाधन है, जैव साधन है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका अगला आता है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या थे? तो यहाँ से जो भूमि खराब हो रही थी उसका कारण क्या था? तो यहाँ से हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण यहाँ से ऐसा हो रहा था। उसके बाद अगला है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? तो किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? तो यहाँ से आपकी केरल की यहाँ से न्यूनतम है। फिर है, सामाजिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो सामाजिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो यहाँ से हो जाएगा उद्यमी का स्वामित्व के आधार पर यहाँ से वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य? तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हमको नहीं मिल पाए एग्जैक्ट, तो ये आप लोग में कमेंट करेंगे 15 नंबर। हम आप जो मैसेज करेंगे उनको हम यहाँ से आपको PDF ये प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इससे हमें कमेंट करेंगे। फिर यहाँ से, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो नहीं पाया जाता तो हम बता दें, जैसे यहाँ से दामोदर घाटी में पाया जाता, सोन घाटी में पाया जाता, महानदी में पाया जाता। तो यहाँ से कौन बचा जिसमें नहीं पाया जाता? तो ये आपका हो जाएगा चंबल घाटी में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो ये यहाँ से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा, हम बता दें, उपजाऊ का, यहाँ से हम आपको सही बताते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अधिक मजदूरी, यहाँ से आपका अधिक मजदूरी। तो ये हम आपके लिए वो छोड़ रहे क्योंकि वो हमको नहीं पता, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ से कौन सा नहीं है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद अगला है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ से क्या प्रभाव पड़ा? तो ये भी आप लोग हमें बताएंगे, ये हमको नहीं मिल पाए। तो यहाँ से ये आपके 20 नंबर के OMR शीट पर लिखने वाले आपके प्रश्न हो गए हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपका ये आप आता है 50 नंबर का, यहाँ से 50 नंबर का खंड बा है, और वर्णनात्मक प्रश्न लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की सीमच के, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो महामंदी आई थी उसके बारे में आपको लिखना। फिर आपका अथवा का यहाँ से आ जाता है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ से ये भी आपको दोनों में से एक करना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, आप लोग अगर बताएंगे तो हम आपको इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद, जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी आप लोग यहाँ से देख लेंगे, कर लेंगे। उसके बाद है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। फिर आपका ये विचार, फिर अथवा का आता है, परिवहन तथा संचारण के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर यहाँ से फिर आपको यहाँ से तर्क सहित उत्तर देना है। उसके बाद है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रावधान करती है? विवेचना कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपका अगला आता है, फिर यहाँ से अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न 2, ये आपको 150 शब्दों में देने, ये आपके 6 नंबर के है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे इन्होंने क्यों स्थगित किया? ये हो जाएगा। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार थे, क्या थे विचार थे? फिर लोकतंत्र सुधार का क्या अर्थ था, क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जाने वाले
वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका वैध सरकार का क्या अर्थ है? वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदारी एवं वैध सरकार का गठन करता है? फिर अगला, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उसके बाद अगला, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन में से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। फिर यहाँ से, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। फिर है आपका आता है यहाँ से मानचित्र। तो हम यहाँ से आपको मानचित्र बता दें, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो हम आपको फुल वीडियो मानचित्र में उसमें मैप में आपको भर के बताएंगे कि आपको वहाँ से मैप कैसे भरना। तो आपका पहला, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान, फिर वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिक ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो। तो ये हम आपको यहाँ से पूरा पेपर हल करके बता दिए। वो 5 हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम आपको वो मैप पर बताएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और पूरा PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।